अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी कहानियों में अकबर की समझदारी और बीरबल की चतुराई का अनोखा मेल देखने को मिलता है। एक लंबी कहानी पेश करने के लिए मैं यहाँ एक संक्षिप्त रूप में एक रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई की परीक्षा। मुगल सम्राट अकबर और उनके सलाहकार बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य से भरी रहती हैं। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई को एक कठिन परीक्षा में देखना चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी परीक्षा में खुशी से शामिल होऊंगा। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक अजीब सवाल है। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा मनुष्य ढूंढो जो बिल्कुल भी लालच न करता हो। यदि तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में चतुर हो। बीरबल ने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया और शहर भर में ऐसे लोगों की खोज शुरू की। वह विभिन्न गांवों और नगरों में गए और विभिन्न व्यक्तियों से मिले। वे लोगों की ईमानदारी और लालच के बारे में पूछताछ करने लगे, लेकिन कहीं भी उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से लालच से मुक्त हो। एक दिन बीरबल एक दूरदराज के गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक साधु बाबा से मिलने का निर्णय लिया। बाबा गांव के एकांत में रहते थे और उनका जीवन बहुत ही सरल था। बीरबल ने सोचा कि शायद इसी साधु बाबा के पास वह गुण हो जो वह ढूंढ रहे हैं। साधु बाबा से मिलकर बीरबल ने अपना सवाल पूछा। बाबा ने उत्तर देते हुए कहा, मैं इस सवाल का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? लालच मानव स्वभाव का एक हिस्सा है और यह पूरी तरह से मिटा नहीं सकता। लेकिन मैंने हमेशा जो कुछ भी किया है, उसमें संतोष और परिपूर्णता का अनुभव किया है। बीरबल ने यह उत्तर सुनकर सोचा कि साधु बाबा वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा कि अकबर को सही उत्तर देने से पहले और लोगों से पूछना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह और अधिक शोध करेंगे। बीरबल ने अपने लौटने के बाद अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से लालच से मुक्त हो। हालांकि मैंने एक साधु बाबा से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित किया है और जीवन में संतोष पाया है। और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का बीरबल की बात सुनकर सोचा और इनकी कहानियों में अकबर की समझदारी और बीरबल की चतुराई का मानव स्वभाव का एक हिस्सा होता है और इसे पूरी तरह से नष्ट करना कठिन है, जो लगभग 2900 और परिपूर्णता पाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। की कहानी अच्छे इंसान की बीरबल की चतुराई और एक समय की समझदारी ने जब मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य को समृद्ध और न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में लगातार प्रयासरत की चतुराई केवल प्रश्न का सलाहकार मंडल में बीरबल सबसे सही दृष्टिकोण और समझ में भी होती है। बीरबल की चतुराई और उनकी अद्वितीय सोच ने अकबर को कई बार प्रभावित किया था। अगर आपको और विस्तृत रूप में अकबर का मानना था कहानी की जानकारी चाहिए, अच्छाई केवल उसके गुणों से ही नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार से भी परखी जा सकती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मुझे एक चुनौती देना है। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा व्यक्ति खोजो जो पूरी तरह से अच्छा हो। ऐसा व्यक्ति जो ईमानदारी और नैतिकता का प्रतीक हो। यह तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा होगी। बीरबल ने अकबर की बात को ध्यान से सुना और कहा, जहांपनाह, आपकी इस चुनौती को मैं खुशी से स्वीकार करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। अकबर ने बीरबल को कुछ समय दिया और कहा, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अगर तुम इस समय में ऐसा व्यक्ति खोज सको
तो मैं तुम्हारी चतुराई को मान लूंगा। बीरबल ने सोचा कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने इस चुनौती को स्वीकार करने का निर्णय किया। वह शहर भर में अच्छे लोगों की तलाश में निकल पड़े। पहले दिन बीरबल ने एक व्यापारी से मुलाकात की जो बहुत ही प्रसिद्ध और सफल था। व्यापारी ने बीरबल को अपने धन और समृद्धि के बारे में बताया। बीरबल ने व्यापारी की ईमानदारी की जांच की, लेकिन वह जानता था कि धन और समृद्धि के बावजूद किसी का दिल पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए उसने व्यापारी को छोड़ दिया। दूसरे दिन बीरबल ने एक धार्मिक नेता से मुलाकात की। धार्मिक नेता ने अपनी पूजा अर्चना और धर्म के प्रति अपने समर्पण के बारे में बताया। लेकिन बीरबल ने देखा कि धार्मिक नेता अपने अनुयायियों के प्रति भी असंवेदनशील थे और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बीरबल ने निर्णय लिया कि धार्मिक नेता भी पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। एक सप्ताह बीत गया और बीरबल ने कई लोगों से मुलाकात की, लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से अच्छा लग सके। कुछ लोग तो बाहरी रूप से अच्छे लगते थे, लेकिन उनके भीतर की भावनाएं और व्यवहार पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं थे। अंततः एक दिन बीरबल ने एक छोटे से गांव की ओर जाने का निर्णय किया, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां वह एक बुजुर्ग महिला से मिले जो गांव में सभी के लिए एक आदर्श थीं। महिला बहुत ही विनम्र और दयालु थी। उसने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति को सम्मान और स्नेह दिया। बीरबल ने महिला से पूछा, आप इतनी दयालु और ईमानदार कैसे बनी? महिला ने उत्तर दिया, मैंने कभी भी किसी से बुरा नहीं किया और हमेशा सबकी सहायता की। मेरी यह आदतें मेरी माँ से आई हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि हर किसी के साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए। बीरबल ने महिला की बातों को ध्यान से सुना और उसकी अच्छाई को महसूस किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि एक व्यक्ति की अच्छाई केवल उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार से भी प्रमाणित होनी चाहिए। बीरबल ने महिला से निवेदन किया कि वह कुछ दिन उनके साथ रहे ताकि वह उसकी वास्तविकता को समझ सकें। महिला ने खुशी से स्वीकार कर लिया। बीरबल ने महिला के साथ कुछ दिन बिताए और देखा कि वह न केवल अपनी बातें बल्कि अपने कर्मों में भी पूरी तरह से सच्ची और ईमानदार थीं। एक दिन बीरबल ने महिला से कहा, मैंने आपके साथ बिताए हुए समय में देखा है कि आप वास्तव में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपकी अच्छाई और दयालुता अद्वितीय हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल यह मानती हूँ कि दूसरों के साथ अच्छाई से पेश आना चाहिए। और बीरबल की कहानी की परेशानी की चाबी वापस मिलती है। मुगल सम्राट अकबर बीरबल ने महिला की बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक विशेष करने का निर्णय लिया है। जब बीरबल अकबर के दरबार में और बीरबल की चतुराई ने महिला को समस्याओं का समाधान किया और अनेक महिलाएं की गारंटी दी। आपकी चुनौती के अनुसार एक आदर्श इंसान है। अकबर ने एक नई चुनौती दी, उसकी अच्छाई और दयालुता ने मुझे पूरी तरह से परीक्षा देने वाली थी। अकबर ने महिला को देखा और उसकी अच्छाई की सराहना की। में बैठे हुए थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने इस चुनौती को बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा किया है और कहा, बीरबल, आज महिला वास्तव में एक आदर्श इंसान है, जिनकी मेरे राजमहल में एक रहस्यमय घटना घटित हो रही है। अकबर ने महिला को मेरे राजमहल की सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं की सराहना चोरी कर लिया है। बीरबल ने सोचा कि यह अनुभव ही महत्वपूर्ण कौन है, क्योंकि यह उन्हें यह सिखाता है अकबर की अच्छाई केवल बाहरी दिखावट से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और कर्मों से मापी जाती है। मुझे विश्वास है कि बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने एक महत्वपूर्ण सीख प्रदान की। राजमहल का निरीक्षण करने कहानी बताती है कि अकबर ने बीरबल को केवल बाहरी गुणों से नहीं, राजमहल की ओर व्यक्ति के कर्मों और व्यवहार उन्होंने हर कोने और हर कमरे की गहराई से जांच की यह कहानी, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अगर बीरबल ने महसूस कहानी की जानकारी मामला केवल चोरी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी योजना हो सकती है, तो कृपया बताएं।
मामले की जांच। बीरबल ने सोचा कि समस्या का समाधान तभी होगा जब वह राजमहल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों से बातचीत करेंगे। उन्होंने दरबारियों, नौकरों और अन्य कर्मचारियों से एक-एक करके पूछताछ की। वे सब अपनी अपनी जगह ईमानदारी का दावा कर रहे थे, लेकिन बीरबल को इस बात का एहसास था कि सच्चाई कुछ और हो सकती है। एक दिन बीरबल ने सभी कर्मचारियों को राजमहल के सभा हॉल में बुलाया और एक योजना बनाई। उन्होंने एक अजीब सा खेल खेला, जिसमें उन्होंने सबको एक-एक करके एक छोटी सी वस्तु सौंपने को कहा और कहा कि वे उस वस्तु की सुरक्षा करें। हर व्यक्ति को एक वस्तु मिली और वे सब उन वस्तुओं को लेकर अपने अपने स्थानों पर चले गए। सच्चाई की खोज। बीरबल ने एक गुप्त रूप से सभी वस्तुओं की निगरानी की और देखा कि सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन बीरबल ने एक खास बात देखी, कुछ लोग अपनी वस्तुओं की सुरक्षा के प्रति सचेत नहीं थे और अपने स्थान पर ही सो रहे थे। एक व्यक्ति जो सबसे अधिक ध्यानपूर्वक था, वह एक ऐसा कर्मचारी था जो पहले कभी भी संदिग्ध नहीं रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति पर ध्यान दिया और उसके व्यवहार को बारीकी से देखा। बीरबल ने धीरे धीरे उस कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वह आदमी कभी कभी अन्य कर्मचारियों के पास जाता था और वहां से छोटी छोटी वस्तुएं चुराता था। बीरबल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और राजमहल के सभी प्रमुख कर्मचारियों से फिर से पूछताछ की। कपड़े का प्रयोग। बीरबल ने यह तय किया कि वह चोर को पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाएंगे। उन्होंने अकबर को सूचित किया कि वे एक नया प्रयोग करना चाहते हैं। अकबर ने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया और बीरबल ने अपने योजना के तहत काम करना शुरू किया। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक नया कपड़ा दिया, जो बहुत ही विशेष था और उसमें एक छिपा हुआ चिन्ह था। उन्होंने सभी कर्मचारियों से कहा कि यह कपड़ा एक विशेष ताबीज है और इसे पहनने से हर व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। लेकिन सच में यह कपड़ा एक विशेष रंग बदलने की क्षमता रखता था, जो चोर की पहचान में मददगार साबित हो सकता था। आखिरी खुलासा। जब बीरबल ने यह कपड़ा कर्मचारियों को बांट दिया, तो उन्होंने ध्यान से देखा कि एक कर्मचारी, जिसे पहले संदिग्ध माना गया था, उसने कपड़े को पहनने से मना कर दिया। बीरबल ने इस असामान्यता को ध्यान में रखा और उस कर्मचारी को अकेले में बुलाया। बीरबल ने उस कर्मचारी से पूछा, तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहना? कर्मचारी ने जवाब दिया, मुझे इन कपड़ों पर विश्वास नहीं है। मुगल सम्राट अकबर और उनके सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अहम हिस्सा है। उस व्यक्ति की बात को गौर से सुना की समझदारी और बीरबल की चतुराई ने कई कठिन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने उस कर्मचारी से और कहानी में अकबर की और बीरबल की एक लंबी और जटिल कहानी प्रस्तुत की गई वस्त्रों में जो न केवल मनोरंजन करती है, बीरबल ने सभी सबूतों जीवन की सीख भी देती है और अकबर को प्रस्तुत किया। राजमहल में अकबर का समाधान। एक दिन अकबर ने बीरबल की चतुराई और उसके द्वारा किए गए अनुसंधान की सराहना की। दरबार में पकड़ लिया गया सी खामोशी से उचित सजा दी गई। अकबर ने अपने सभी सलाहकारों को बुलाया परिश्रम के लिए मुझे हाल ही में और राजमहल के कर्मचारियों को बताया पड़ रहा है, हमेशा ईमानदारी और सावधानी बरतनी चाहिए। महत्वपूर्ण कामों में इस घटना ने बीरबल की चतुराई को एक बार फिर साबित कर दिया और अकबर को सिखाया कि एक सही योजना और सूझबूझ के बारे में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी सलाहकार चुपचाप सुन रहे थे। बीरबल ने यह साबित कर दिया समाधान सोच और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है, चिंता को चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। मैं आपकी कहानी का संदेश करने का प्रयास करूंगा। इस कहानी से हमें यह मुझे थोड़ा समय दें कि हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए केवल कुशलता और चतुराई की आवश्यकता होती है।
समस्या की ने यह साबित कर दिया। बीरबल ने राजमहल के कर्मचारियों और दरबारियों से का सामना किया जा सकता है। कामकाजी स्थितियों की समीक्षा उन्होंने न केवल एक समस्या को हल किया बल्कि यह भी दिखाया रहे कि सूझबूझ और योजनाओं में कठिन समस्याओं का समाधान बीरबल ने सोचा कि समस्या केवल कार्य की धीमी गति नहीं बल्कि इसके बीरबल की चतुराई हो सकता है। और अकबर की समझदारी ने एक महत्वपूर्ण सीख देखा कि राजमहल के कर्मचारियों की गहराई से भी बदलाव आया और सही योजना बनाने की आवश्यकता पहले की तरह उत्साहित और सक्रिय नहीं थे। यह कहानी न केवल मनोरंजन प्रदान महसूस किया बल्कि यह भी सिखाती है असंतोष और निराशाओं का समाधान साधारण चतुराई के प्रति समझदारी में ही छुपा कर रही थी। गुप्त योजना की यह विस्तृत कहानी बीरबल ने सोचा कि इस असंतोष का कारण जानने के लिए उन्हें यदि आप योजना बनाने कहानी या किसी विशेष विवरण की प्लान तैयार किया तो कृपया एक कर्मचारी को इसके लिए तैयार किया। बीरबल ने कर्मचारी से कहा कि वह एक विशेष संदेश के साथ राजमहल में एक बैठक का आयोजन करें, लेकिन संदेश को गुप्त रखें। बैठक के दिन बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया और उन्हें बताया कि एक महत्वपूर्ण कामकाजी समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों को आशंका थी कि शायद वे आलोचना का सामना करने वाले हैं और उनकी चिंताओं को देखते हुए बीरबल ने उन्हें आश्वस्त किया कि बैठक का उद्देश्य समस्याओं का समाधान निकालना है। बैठक की प्रक्रिया। बैठक के दौरान बीरबल ने कर्मचारियों से उनकी समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में खुलकर बात करने के लिए कहा। उन्होंने कर्मचारियों को बताया कि उनकी समस्याओं का समाधान केवल तभी संभव है जब वे ईमानदारी से अपनी परेशानियों को सामने रखें। कर्मचारियों ने धीरे धीरे अपनी समस्याएं साझा करना शुरू किया। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें काम की बढ़ती मात्रा, खराब प्रबंधन और अपर्याप्त संसाधनों की समस्या हो रही है। कुछ कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे महसूस करते हैं कि उनकी मेहनत की सही कदर नहीं की जा रही है और उन्हें उचित मान सम्मान नहीं मिल रहा है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सभी समस्याओं को सुना और उन्हें समझाया कि ये समस्याएं हल की जा सकती हैं। उन्होंने कर्मचारियों से यह भी कहा कि वे अपनी शिकायतों को समाधान में बदलने के लिए काम करें और साथ ही राजमहल के कामकाजी वातावरण को सुधारने के लिए योगदान दें। अकबर की प्रतिक्रिया। बैठक के बाद बीरबल ने अकबर को इस स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी। अकबर ने बीरबल की रिपोर्ट को गंभीरता से सुना और समझा कि कर्मचारियों के असंतोष और उनकी समस्याएं उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर रही हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहिए। कृपया बताएं कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बीरबल ने सुझाव दिया कि राजमहल में एक नया प्रबंधन तंत्र स्थापित किया जाए जो कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान निकालने में सक्षम हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया जाए और उन्हें प्रोत्साहित करने के उपाय किए जाएं। अकबर ने बीरबल के सुझावों को स्वीकार कर लिया और राजमहल में आवश्यक सुधारों को लागू करने का आदेश दिया। उन्होंने कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन और मेहनत के लिए पुरस्कृत करने के लिए एक नई योजना बनाई और कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। सुधार की प्रक्रिया। सुधार के बाद राजमहल का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। कर्मचारियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आया और वे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिक उत्साही हो गए। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत की कदर की जा रही है और उनके विचारों को महत्व दिया जा रहा है। बीरबल ने देखा कि कर्मचारी अब पहले से कहीं अधिक सक्रिय और समर्पित थे। काम की गति में सुधार हुआ और समस्याओं का समाधान तेजी से होने लगा। अकबर ने बीरबल की चतुराई और उनके सुझावों की सराहना की और उसे राजमहल की सुधार प्रक्रिया का प्रमुख बनाया। अकबर और बीरबल की समझ। समय के साथ अकबर और बीरबल ने समझा कि समस्याओं का समाधान केवल कार्यक्षमता और प्रबंधन में सुधार करने से नहीं होता,
बल्कि कर्मचारियों की मनोवृत्ति और उनकी समस्याओं को समझकर भी होता है। उन्होंने सीखा कि कर्मचारियों का संतोष और उनकी प्रेरणा किसी भी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने राजमहल में एक नई कार्य संस्कृति का निर्माण किया। यह कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सही नहीं होता, बल्कि गहराई से समझने और सही दृष्टिकोण अपनाने से होता है। समापन। अकबर और बीरबल की इस कहानी ने यह सिखाया कि किसी भी संगठन या समाज में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उसके सदस्य संतुष्ट और प्रेरित रहें। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि समस्याओं को सुलझाने के लिए सही प्रबंधन, सम्मान और समझदारी आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि किसी भी चुनौती का समाधान ढूंढने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल बाहरी उपायों से नहीं, बल्कि आंतरिक सुधारों और कर्मचारियों की समस्याओं को समझकर ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी लगभग 2900 शब्दों में बीरबल की कहानी गई है, चालाक डाकू का राज और बीरबल की चतुराई और समझदारी को दर्शाती है। बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की कहानियां भारतीय कहानियों में एक विशेष विवरण की आवश्यकता हो तो कृपया बताएं। अकबर की समझदारी और बीरबल की चतुराई ने कई जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस कहानी में हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जहां बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक चालाक डाकू को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई। परिस्थितियां बिगड़ना शुरू होती हैं। एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य में एक रहस्यमय डाकू ने आतंक मचा दिया था। इस डाकू की पहचान किसी को नहीं पता थी, लेकिन उसकी चालाकी और दुष्टता की कहानियां हर जगह फैल गई थीं। यह डाकू न केवल राजमार्गों पर लूटपाट करता था, बल्कि उसने कई बार राजमहल की ओर भी ध्यान आकर्षित किया था। उसकी कारगुजारियों के चलते अकबर के दरबार में भी चिंता का माहौल पैदा हो गया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे जानकारी मिली है कि एक चालाक डाकू हमारे राज्य में अराजकता फैला रहा है। वह केवल लूटपाट ही नहीं करता, बल्कि उसे पकड़ने की कोशिशें भी सफल नहीं हो रही हैं। हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और मुझे बताओ कि इस डाकू को कैसे पकड़ा जा सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान खोजने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं इस डाकू की चालाकी को समझने की कोशिश करूंगा। डाकू की चालाकी का पता लगाना। बीरबल ने जांच की शुरुआत की और पता लगाने का प्रयास किया कि डाकू की गतिविधियां कहां-कहां होती हैं। वह गांव-गांव, कस्बे-कस्बे घूमे और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने यह जानने का प्रयास किया कि डाकू के बारे में कोई ठोस जानकारी मिल सके। बीरबल ने सुना कि डाकू हमेशा रात के समय हमला करता है और किसी न किसी रूप में अपनी पहचान छुपा लेता है। उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने कभी भी एक ही स्थान पर लगातार हमला नहीं किया। इसके अलावा उसने कभी भी लूटपाट करने के बाद उन वस्तुओं को तुरंत बेचने की बजाय उन्हें छुपाकर रखने की आदत बना ली थी। बीरबल ने सोचा कि अगर वे डाकू की रणनीति को समझना चाहते हैं, तो उन्हें यह जानना होगा कि डाकू का अगला हमला कहाँ होगा और वह किस प्रकार की योजना बनाएगा। इसके लिए बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। एक चालाक योजना। बीरबल ने अकबर को सूचित किया कि वह डाकू को पकड़ने के लिए एक विशेष योजना पर काम कर रहे हैं। बीरबल ने राजा को आश्वस्त किया कि उनकी योजना के माध्यम से डाकू को पकड़ने में मदद मिलेगी। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी और उनकी योजना को अनुमोदित किया।
बीरबल ने एक गुप्त रूप से अपने सहायकों को आदेश दिया कि वे पूरे राज्य में फर्जी ज्वेलरी और कीमती वस्तुओं की छापेमारी करें और उन्हें विभिन्न स्थानों पर छिपा दें। उन्होंने एक छोटे से गांव को चुना और वहां एक सुरंग का निर्माण किया जिसमें डाकू की लूट के सामान को छिपाया जा सकता था। यह सुरंग गांव के बाहर एक जंगल में बनाई गई थी ताकि डाकू उसे आसानी से न पहचान सके। बीरबल ने गांव के प्रमुख लोगों से भी मदद मांगी और उन्हें आश्वस्त किया कि यह सब एक योजना का हिस्सा है। गांव के प्रमुख लोग भी बीरबल के साथ इस योजना में शामिल हो गए और उन्होंने भी डाकू की मदद करने का नाटक किया। डाकू का प्रकट होना। कुछ दिनों बाद बीरबल ने जानबूझकर गांव में अफवाह फैलाई कि गांव के बाहर एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि यह खजाना किसी भी समय खोजा जा सकता है। यह अफवाह डाकू तक भी पहुंची और डाकू ने सोचा कि अब उसे इस खजाने को खोज लेना चाहिए। डाकू ने योजना बनाई कि वह रात के अंधेरे में गांव के बाहर छिपे हुए खजाने को खोजेगा। वह रात को अपने दल के साथ गांव के बाहर पहुंचा और सुरंग की ओर बढ़ा। बीरबल और उनके सहायकों ने डाकू की गतिविधियों की पूरी निगरानी की। जैसे ही डाकू ने सुरंग की ओर बढ़ना शुरू किया, बीरबल और उनकी टीम ने उसे पकड़ने के लिए छिपे हुए स्थानों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। डाकू की गिरफ्तारी। डाकू ने सुरंग में प्रवेश किया और वहां खजाना खोजने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि बीरबल और उनकी टीम ने सुरंग के चारों ओर जाल बिछा रखा था। जैसे ही डाकू ने खजाने को हाथ में लिया, अचानक से सुरंग का द्वार बंद हो गया और वह फंस गया। डाकू ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। बीरबल और उनकी टीम ने डाकू को पकड़ लिया और उसे राजमहल की ओर ले गए। जब डाकू ने देखा कि उसकी चालाकी का कोई काम नहीं आया, तो उसने खुद को अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर का न्याय। अकबर ने डाकू को दरबार में बुलाया और उसकी गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी ली। डाकू ने अपनी सारी करतूतें स्वीकार कर लीं और बताया कि उसने कई बार लूटपाट की है और अब उसकी गतिविधियां समाप्त हो गई हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने हमें इस कठिन समस्या का समाधान दिया। तुम्हारे बिना हम इस डाकू को पकड़ने में सफल नहीं हो पाते। तुमने साबित कर दिया है कि सही योजना और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर ने डाकू को सजा देने का निर्णय लिया और उसे उचित दंड दिया। साथ ही अकबर ने बीरबल को उनकी चतुराई और लगन के लिए पुरस्कृत किया। बीरबल ने इसे सम्मान के रूप में स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी मदद और आपकी समझदारी के कारण संभव हो सका है। आपका मार्गदर्शन और समर्थन ही हमारी सफलता का कारण है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सतही दृष्टिकोण से नहीं होता, बल्कि गहराई से समझने और सही योजना बनाने से होता है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से साबित किया कि सही योजना और रणनीति के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी यह भी दर्शाती है कि चतुराई और समझदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इस घटना ने यह सिखाया कि अगर सही तरीके से समस्या का विश्लेषण किया जाए और एक सुविचारित योजना बनाई जाए, तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। समापन। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान किया और यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी चुनौती का समाधान अकबर बादशाह और योजना से उद्यान में टहलेन कर रहे थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की नेतृत्व उन्होंने सोचा कि उनके आसपास के लोग सही मार्गदर्शन और समझदारी से बहुत जरूरी समस्या को हल किया जा सकता है। अकबर को यह जानने की चिंता थी कि यह विस्तृत अच्छे दोस्त के अनुरूप
और कौन केवल उनके अपेक्षाओं पर स्वार्थ के लिए आता है। अगर अकबर ने किसी और कहानी या किसी विशेष बीरबल को बुलवाया और अपनी चिंता व्यक्त की। बीरबल, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे आसपास कौन सच्चा मित्र है और कौन केवल दिखावे के लिए है। क्या तुम इस बात का कुछ उपाय कर सकते हो? बीरबल ने अकबर की चिंता को समझा और कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान ढूंढना सरल नहीं है, लेकिन मैं एक योजना बनाऊंगा जिससे हम इस प्रश्न का उत्तर पा सकें। अध्याय 2, बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि एक सच्चे मित्र की पहचान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके कार्यों और व्यवहार में होती है। बीरबल ने अकबर को एक गुप्त योजना के बारे में बताया, जिसमें वे एक विशेष प्रकार की परीक्षा लेंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं एक ऐसा कार्य करूंगा जो आपकी नजरों से छुपा रहेगा। मैं दरबार में एक गुप्त संदेश भेजूंगा, जिसमें लोगों से यह कहा जाएगा कि उन्हें एक विशेष वस्तु लानी होगी। यह वस्तु महल के एक गुप्त स्थान पर छिपी हुई होगी और इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग इस कार्य को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे, वही आपके सच्चे मित्र होंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी योजना सफल होगी और हम अपने सच्चे मित्रों को पहचान सकेंगे। अध्याय 3, संदेश का प्रसार। बीरबल ने दरबारियों और मंत्रियों को गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, आपको महल के एक गुप्त स्थान पर छिपी हुई वस्तु को प्राप्त करना है। इस वस्तु का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसे प्राप्त करने के लिए आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कृपया इसे जल्दी से प्राप्त करें और महल में प्रस्तुत करें। संदेश पढ़कर दरबारी और मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह कार्य कितना कठिन होगा और इसे पूरा करने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग उत्सुकता से इस कार्य को पूरा करने की तैयारी में लग गए, जबकि कुछ ने इसे हल्के में लिया और केवल औपचारिकता निभाने लगे। अध्याय 4, कार्य की शुरुआत। बीरबल ने सभी दरबारियों को निर्देश दिए कि उन्हें गुप्त वस्तु प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। वे महल के विभिन्न हिस्सों में जाकर वस्तु की खोज शुरू कर रहे थे। कुछ लोग सच्चे मन से वस्तु की खोज में लग गए, जबकि अन्य ने केवल दिखावे के लिए प्रयास किया। कई लोगों ने वस्तु को खोजने के लिए जंगलों और पहाड़ियों में भी जाकर मेहनत की। उन्होंने रात भर जागकर कार्य किया और मुश्किल रास्तों पर चलकर वस्तु की खोज की। दूसरी ओर कुछ लोग केवल औपचारिकता निभा रहे थे और जल्दी में ही महल लौट आए। अध्याय 5, कठिनाइयों का सामना। जैसे जैसे समय बीतता गया, बीरबल और अकबर ने देखा कि कुछ लोग वस्तु की खोज में बहुत मेहनत कर रहे हैं और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने असली कठिनाइयों को सहन किया और काम को पूरी ईमानदारी से किया। ये लोग वास्तव में सच्चे मित्र थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयासों में लगन और समर्पण दिखाया। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग केवल दिखावे के लिए और आसान तरीके से वस्तु प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मेहनत करने के बजाय केवल औपचारिकता निभाई और आसानी से हार मान ली। ये लोग अकबर के सच्चे मित्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने काम में ईमानदारी नहीं दिखाई थी। अध्याय 6, वस्तु की प्राप्ति। कुछ समय बाद एक दरबारी ने वस्तु को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया और महल में प्रस्तुत किया। बीरबल और अकबर ने देखा कि इस दरबारी ने न केवल कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य को पूरा किया। अकबर ने कहा, इस दरबारी ने हमें यह साबित कर दिया है कि सच्चे मित्र वही हैं जो कठिन समय में भी साथ खड़े रहते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी दिखाते हैं। इस दरबारी को उचित सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए। अध्याय 7, अन्य दरबारियों की स्थिति।
वहीं उन दरबारियों को जिन्होंने केवल दिखावे के लिए प्रयास किए थे और कठिनाइयों का सामना